तीनों बच्चे को लेकर जा रहे हैं, इनारा में जान दे देंगे, मिट्टी नहीं दे देंगे। जिसको क्यों नहीं बुलडोजर चल रही है, क्यों नहीं उसके घर में बुलडोजर चल रही है। यहाँ की व्यापारी बैठे हैं, गोली कट्टा चलाकर हम सब लोग को मार रहे थे, उनको कहना है घर में बुलडोजर चलाना, उनका इनकाउंटर करना, क्यों उनको अंदर लिए थे। प्रतापगढ़ जनपद के मानधाता विकासखंड के अंतर्गत हैंसी परजी चौराहे पर एक 28 वर्षीय युवक रोशन रजा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद लाश परिवारीजनों को सौंप दी गई है, लेकिन परिवारीजन लाश का अंतिम संस्कार न करने की जिद पर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मानधाता पुलिस टीम पीड़ित परिवारीजनों को दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। दूसरी तरफ मृतक की पत्नी कुछ मांगों को लेकर अभी भी लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है। एसडीएम सदर के साथ क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी मौके पर हैं। मृतक की पत्नी की मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन देते हुए लाश के अंतिम संस्कार करने की बात कही। एसडीएम के आश्वासन के बाद मृतक के परिजन लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो गए हैं। अभी कुछ क्षणों बाद लाश का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले सीईओ रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी जी और एसडीएम साहब का आगमन हुआ था, जिसमें आरिफ नेता जो मुस्लिम समाज के नेता भी माने जाते हैं और मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया भी है और पेशे से एक वकील भी हैं। उन्होंने एसडीएम साहब से पीड़ित की मांग को लेकर बात कही, अपनी बात रखी और एसडीएम साहब ने उनकी सभी मांगों को लगभग पूरा करने का आश्वासन दिया है। और इसी बात से यहाँ पर जो अभी तक आपको एक अपडेट मिली थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो पीड़ित परिवार है वो मिट्टी को अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एसडीएम साहब के आश्वासन के बाद लोग मिट्टी का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अभी कुछ ही क्षणों बाद जैसे कि मुस्लिम बिरादरी की तरफ से 12:30 बजे का 12:30 का समय निर्धारित किया गया है मिट्टी के लिए। उसी निर्धारित समय पर बगल के कब्रिस्तान में मिट्टी होनी है और मुस्लिम समाज के लोग और उनके साथ साथ अन्य समाज के लोग जिनकी सहानुभूति इस परिवार से जुड़ी हुई है, वो लोग भारी मात्रा में वहाँ मिट्टी उठाने की तैयारियां हो रही हैं। और आप देख सकते हैं जो कैमरे में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीन पर किस तरह से आरिफ जो कि मुस्लिम समाज से हैं और मुस्लिम समाज के लिए हमेशा वो लड़ाइयाँ लड़ने का काम करते हैं, मुस्लिम समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आरिफ यहाँ पर एसडीएम साहब से अपनी बात रख रहे हैं पीड़ित के पक्ष में। जो चीज़ सर इमीडिएट हो सकती है उसको तो आप कल बैठेंगे ऑफिस में कह देंगे, लेखपाल आएगा 2 मिनट में इनका ले लेगा। लेखपाल अभी आएगा? हाँ, अभी बना लेगा। अभी चूंकि ये उसमें है, बेचारे शोक में है, तो पासबुक देना, आधार देना उस महिला नहीं आराम से दे, तो आराम से आवास के लिए आप एक रिकमेंडेशन भेज देंगे सर ना, तो वो पात्रता सूची में आ जाए। नहीं तो अगर वो उस लिस्ट में जाएंगे तो ये बेचारे पता नहीं आए कि ना आए, कब आए। 2 चीजें हैं सर। और आप एक रिकमेंडेशन भेज देंगे तो इनका भला ये होगा कि तुरंत वाली आवास की सूची में, क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं, भाइयों के पास जरूर है साहब, लेकिन उस महिला के पास नहीं जिसके 2 ये मासूम बच्चे, 3 मासूम बच्चे, घर नहीं है, घर नहीं है। एक मिनट, चूंकि यही बात आपको बता नहीं पा रहे थे, यही बात ये बता नहीं पा रहे थे हमको फोन, चूंकि मैं मिट्टी में था। और ये अपराध पीड़ित है एकदम, सरकार का भी ये की मंशा है, हाईकोर्ट की। अपराध पीड़ित का पेपर लाइसेंस आपको लिखना है सर, आप रिकमेंड कर देंगे, आप डीएम साहब से थोड़ा सा सिफारिश कर देंगे, हम लोग भी सिफारिश कर देंगे, तो परिवार में एक वो पेशेवर अपराधी है, एक मुकदमे नहीं है। वो सही कह रहा है कि वो पेशेवर लोग हैं, वो पेशेवर लोग हैं, वो कभी भी आएंगे, छूटने के बाद 1 सेकंड वो कुछ भी कर सकते हैं, वो गवाह को भी डरा धमका सकते हैं। उसमें ये नई चीज कोई नहीं है एसडीएम साहब की, वो नहीं करेंगे, वो करेंगे ये मान लीजिए, इनके साथ होगा। क्योंकि पेशेवर तो कुछ है नहीं, कच्चे मकान है, तमाम बार पुलिस कार्रवाई की है उनके ऊपर, सोने वाली बस यही नहीं बना। एक आप रिकमेंडेशन आप भेज मुख्यमंत्री सहायता कोष में भिजवा दीजिए। सर चुनाव है, जाता रहता हूँ शासन में, संजय प्रसाद जी से संबंध है, हाथ गोड़ जोड़ूंगा, 10 लाख की जगह 5 लाख की मिल जाएगा कम का। इन मासूम बच्चों की एफडी हो जाएगी, उसके ब्याज से इनका परिवार, इनकी पढ़ाई तो चल जाएगी।
बस इतने। और वो जो कवरिंग आप भिजवाएं शासन में, सर आपसे विनती है कि वो कॉपी हमें उपलब्ध करा दें, क्योंकि कभी कभी होता है साहब आप भी व्यस्त हो जाते हैं और हमारी बात सोचते तो हैं आप भेजें, लेकिन व्यस्त हो जाते हैं, छूट जाता है। बस बिना निवेदन अभी पहुंचेंगे, गंगा बाबू को दे दें, ये रिकमेंडेशन वहाँ भेज दे आपकी तरफ से, डीएम साहब की तरफ से, डीएम साहब की तरफ से मुख्यमंत्री जी को भेज दे। भाई परिवार की स्थिति आप देख रहे हैं साहब, परिवार किस स्थिति में है, इसमें बताना भी नहीं है, बनाना भी नहीं है। तो आपकी कृपा हो जाएगी साहब, इनको मिल जाएगा, तमाम लोगों को मिल रहा है। सरकार आपकी थोड़ा सा मेहनत से मिल जाए सर, तो परिवार आपको आशीषेगा, परिवार आशीषेगा। बस और कोई इश्यू नहीं है इसमें, ना कोई बात है। बस इतना है कि रिकमेंडेशन सही जगह, क्योंकि आपको याद होगा एक मैं दौड़ते दौड़ते मर गया, रिकमेंडेशन नहीं गया कुलीपुर, उसमें क्या कहते हैं कांवर वाली में, एक का अभी तक दिला पाया साहब, एक कभी भी नहीं मिल पाया। आपको याद है कुलीपुर, आपको भी याद है। मैं तो इसलिए मैं सोचता कि कागज सर कभी कभी होता है कि हम अपने, ठीक है हमारा अपना पर्सनल है, हम बॉडी डिस्पोज आप करा लेंगे सर, लेकिन कागज हम भूल जाते हैं। तो सर ये ना हो हमारे साथ। इसकी कवरिंग लेटर जो शासन को जाए, जो कापी हमको मिलती है सूचना, वो हमें मिल जाए तो हम वहाँ पैरवी कर लेंगे साहब। और थोड़ा सा आपसे भी पूछा जाएगा, तो आप मौखिक स्थिति को देख रहे हैं, तो जेन्युइन जो डिमांड है, इसमें कोई ऐसी डिमांड नहीं है भैया, कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि जो न किया जा सके, बिल्कुल जो न किया जा सके। बस इतना, जब हम जेन्युइन बात कर रहे हैं सर, तो हमारी मदद होनी चाहिए। हम विक्टिम भी यही कहा था, लेकिन और दूसरी चीज पुलिस से मेरा एक निवेदन है, ये कहीं ना कहीं प्लांटेड हुई है। जो लोग भी हैं उसी इन्वेस्टिगेशन करके आप उनको देखिए, बैड एलिमेंट जो इस तरह की घटना कारित करा रहे हैं, ऐसा नहीं, पुलिस तो जान ही लेती है कि क्या कहाँ से हुआ। अगर कोई भी इसमें साजिश में शामिल है सर, वो भी खुलासा होना चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे परिवार का कोई सदस्य। इस तरह से निर्दोष व्यक्ति की हत्या किया जाना, मतलब कोई मतलब वो हत्या होने का सर, एकदम पागल रहा माँ भाई। ठीक है, यही एक विनती है सर, ये आप रिकमेंडेशन जो है आप आ जाए। किस तरह से आश्वासन मिला है उन्हें पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की, और यहाँ पर सबसे बड़ी जो अहम बात निकल कर सामने आ रही है, पीड़ित परिवार का कहना है कि यहाँ पर अवैध कब्जे के रूप में अपराधी रह रहे थे, जिनका मकान बंजर जमीन पर बना हुआ है, उस कब्जे को भी हटाने की बात यहाँ पर लगातार चल रही है। स्वयं मुस्लिम समाज से आने वाले आरिफ भी इस कब्जे को हटाने की बात कर रहे हैं, और पीड़ित पक्ष जो है, पीड़ित पक्ष के लोग जो हैं पूरी तरह घबराए हुए हैं। अपराधी प्रवृत्ति के वो लोग हैं जो अपराधी हैं, उनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, तो वो लोग फिर कोई घटना ना करे, इसलिए उस सरकारी ज़मीन से उनका निर्माण हटाने की भी कवायद यहाँ पर तेज नजर आ रही है। और एसडीएम साहब ने भी ये आश्वासन दिया है कि अगर ज़मीन की जांच होगी, ज़मीन अवैध जगह पे अगर उनका निर्माण है तो उस निर्माण को खाली कराया जाएगा, पूरी तरह से कब्जा मुक्त उस ज़मीन को कराया जाएगा। आप देख रहे थे प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ।